शुद्धता की गारंटी बाबा रामदेव का हनी, जो सबको कहते हैं कि शुद्ध चीज़ खाओ और सेहत बनाओ, वही चीनी मिला करके बेच रहे हैं। शहद के नाम पे चीनी बेच रहे हैं और लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये देखो, मैंने 1 महीना पहले ये शहद लिया था 260 रुपये का, लेकिन ये मेरी चीनी हो रही है बिल्कुल। इसकी डेट है 11/2016 की। इसकी डेट है 11/2016 की। 1 साल की इसकी वो है एक्सपायरी, लेकिन सारी चीनी जमी पड़ी है। और ये शहद डब्बा खोल के, ये शहद क्या चीनी है, 10 रुपए की चीनी में 260 रुपए का शहद बना के बेच रहे हैं। ऐसे बाबा रामदेव का क्या किया जाए? अब आप ही सोच सकते हो कि ये खाना चाहिए या इसको बाबा रामदेव को देना चाहिए। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, घमंड टूट गया है। लोगों को ढकने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ले रही है अब नंबर पर, एक का लगेगा नंबर। और जिस प्रकार से इस देश में भ्रष्टाचार का चल रहा था घोटाला, उस एक घोटाले को निकाल रहा है सुप्रीम कोर्ट और जो मांग रहा है हिसाब। जिस प्रकार से लोगों को धर्म के नाम पर, पतंजलि के नाम पर और ढोंगी बाबाओं के नाम पर लूटा जा रहा था, उस अंधे रामदेव का हो गया है अभी खेल खत्म। कैसे कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा है, आप देख रहे हैं। ये माफी मांग रहा है और कोर्ट ने उसके माफी को नहीं माना। ये नहीं चलेगी ड्रामेबाजी वाली माफी, यह कोर्ट ने कह दिया है। दोस्तों, यह माफी मांगने वालों की ही औलाद है, ऐसा लोग कह रहे हैं। दोस्तों, जो माफी मांगकर जेल से भी छूट सकते हैं, तो ये तो रामदेव खुद को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है इस कोर्ट के सामने। अब देखिए, उसका अभी चेहरा सामने आ गया है। चोर पूरे देश को लूट रहा है एक ढोंगी बनकर। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं, देश के आम जनता के आंखों में धूल झोंककर जो वादा किया जा रहा था कि यह पतंजलि आयुर्वेदिक है, लेकिन उसमें आयुर्वेदिक तत्व न मिलने पर रामदेव को नोटिस और आया बुलावा सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो गिड़गिड़ा रहा है कि साहब मेरी गलती हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। ये धोखाधड़ी, लोगों को फसवेगिरी करने वाली जिस प्रकार से नस्ल देश में तैयार हो रही है, और इस नस्ल को खत्म करना और इस सोच को खत्म करना जरूरी है। दोस्तों, यह देश के लिए खतरा है। ये लोगों को धर्म के नाम पर ये लूट रहे हैं। दोस्तों, एक ढोंगी बाबा, आप देखिए देश का इतिहास। इस देश में बुद्धिज्म में एक मिसाल खड़ी की है कि एक जिस प्रकार से श्रमण होते हैं, जो भिक्षुए होते हैं, जो महाराज लोग होते हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, जो बाबाएं होते हैं, उसकी कोई धन संपत्ति नहीं होती है। वो लोगों के लिए काम करना होता है। आप देखिए बौद्ध भिक्षु को, वह कभी धन संपत्ति नहीं जमा करते, वो कभी धन संपत्ति के लिए काम नहीं करते, वो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। यही सच है कि हजारों साल से जो प्रथा आ रही है, यह आप देख रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोगों को फंसाया जा रहा है। एक तरफ धर्म के नाम पर उनके आम जकर उनको फंसाया जा रहा है, और इस देश के लोगों को जिस प्रकार से धर्म की राजनीति में फंसाकर एक तरफ ये सारा देश लूट रहे हैं। दोस्तों, आप देखिए, चाहे रामदेव हो, चाहे उधर आप हर बड़े बड़े इनके महाराज लोगों को देखो। यह देखिए, इनको बिजनेस क्लास 1 की सुविधाएं देखो, इनके पास 2-2, 10-10 करोड़ की गाड़ियां देखो। ये हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, विदेश की सवारी करेंगे। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूम, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, योग गुरु बाबा रामदेव। ट्रस्ट मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। और इस प्रकार से इस देश को लूटकर धन संपत्ति अपने पास जमा करेंगे। यह देखिए, आप समझिए दोस्तों, हिंदुओं को इस देश में बर्बाद किया जा रहा है। हिंदुओं के आंखों पर पट्टी बांधकर आम जनता को गरीब किया जा रहा है। दोस्तों, ओबीसी के लोगों को तो पूरी तरह से उनके हक अधिकार छीनने का प्रयास चालू है। और आप देखिए, इस देश के महाराजगिरी का अब पर्दाफाश हो रहा है। इस देश के जो
लुटेरे लोग हैं उनको अब एक एक करके सुप्रीम कोर्ट लेगी नंबर पर और उन्हें पूछा जाएगा जब कि आपकी महाराजगिरी, लोगों की फसवेगिरी अब नहीं चलेगी। यह देश में जो जिस प्रकार से चल रहा है ढोंगीगिरी का काम, वो धीरे धीरे बंद होगा। अगर सही मायने में अगर कोई जेज लगेगा इनके पीछे तो ये इनकी तानाशाही, ये इनकी फसवेगिरी, इनकी ये ढोंगीपन ये सामने आएगा दोस्तों। लेकिन इस देश में जैसे बीजेपी का खेल चालू है, महाराज लोगों को डेवलप करना, महाराजों को संसद में भेजना, हमारे कानून में ही नहीं है कि महाराज लोग, एक धार्मिक गुरु लोग ये संसद में नहीं जा सकते, यह है। लेकिन यह बीजेपी की साजिश है कि यह सारे लोगों को धर्म के नाम पर संसद में भेजना और इस देश को पूरा हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाना, यह एक देश के लिए, इस देश के या लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है दोस्तों। ऐसे बाबा लोगों की तरफ से, ऐसे बाबा का हजारों करोड़ का मालिक बनना, ये इसका एक ही उद्देश्य था। ये आया था काला धन निकालने, लेकिन इसने ही काला धन जमा करके आज कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा है कि साहब मेरी गलती हो गई। इस प्रकार के ऐसे ढोंगी बाबाओं का नाटक इस देश में अब समाप्त होने वाला है दोस्तों। रामदेव बाबा की चोरी पकड़ी गई है दोस्तों। गुड़ खिलाकर लोगों को कह रहा है कि शहद, प्योर शहद, पतंजलि का प्योर शहद, और डालडा खिलाकर कह रहा है कि देशी गाय का दूध, और जिस प्रकार से शुद्ध नमक, शुद्ध घी करके लोगों के आंखों में धूल झोंककर आज कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा है। उसका एक भी प्रोडक्ट कोई आयुर्वेदिक नहीं है, ये एक फ्रॉड कंपनी है जो खुद को पैसे के ठिकारे पर बैठाने की सोच लेकर रामदेव आया था। वो नाटक किया इस योगा के नाम पर और जमा किया